उसी के साथ गरीब परिवार जैसे तैसे बिन दहेज के राजन के साथ एक अच्छे परिवार में उसकी शादी करवा देते हैं। अपने ससुराल जाकर कविता बहुत खुश थी। ससुराल की पहली रसोई का खाना खाकर सब कहते हैं, वाह बहू तू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सिर्फ खाना नहीं, बहू ने चिकन बिरयानी भी बहुत अच्छी बनाई है। एकदम अच्छा चिकन पका रखा है और बिरयानी में जो जो है वो भी बेहद अच्छा है। बिल्कुल ठीक कहा पापा आपने। कविता, तुम्हारे घर वाले तो तुम्हारे हाथ का चिकन बिरयानी खाकर बहुत खुश हुआ करते होंगे। नहीं जी, मैंने आज तक अपने घर पर चिकन बिरयानी तो क्या बिरयानी तक नहीं बनाई। हमारे पास इतना सामान ही नहीं होता था कि बिरयानी भी खा पाए। मैं आज पहली बार अपने ससुराल में ही चिकन बिरयानी बनाई हूँ। वाह बहू, तुमने पहली बार ही अपने ससुराल में चिकन बिरयानी बनाई, वो भी इतनी लजीज। मैं समझ सकता हूँ बहू, तुम बुरा मत मानना। तुम्हारे घर वालों ने कभी तुम्हारे हाथ का चिकन बिरयानी नहीं खाया ना। ऐसा करो, कल तुम अपने मायके वालों को यहाँ पर चिकन बिरयानी की दावत के लिए बुलाओ। सबको, उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी कितना अच्छा चिकन बिरयानी बनाती है। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। समझ गई ना, अपने मायके वालों को बोल दे, हमें भी कल चिकन बिरयानी खाने का मौका मिल जाएगा फिर से। जी 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 माँ जी, पापा जी। हे भगवान, मेरे मुंह से ये निकलना ही नहीं चाहिए था। इमोशनल होकर कह दिया, लेकिन कल दावत पर बुलाने का असर मैं जानती हूँ कि क्या होगा। मेरे भुक्कड़ मायके वाले बिरयानी पर बिरयानी, चिकन पर चिकन लपेटे जाएंगे। सब लोग क्या सोचेंगे अगर उन्होंने पार्टी के जैसा ही हाल किया तो। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किस सोच में डूब गई थी कविता तुम, और क्या नहीं हो सकता? वो मैं ये कह रही थी माँ जी, पापा जी कल मम्मी पापा नहीं आ पाएंगे। हाँ, फिर कभी दावत पर बुला लेना। क्या जरूरत है चिकन बिरयानी की, आप तो मेरी बात से इमोशनल हो गए। अरे नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तू अपने घर वालों को बुला ही ले यहाँ पर दावत पर। हाँ बहू, इसके आगे हमें कुछ नहीं सुनना। तो अपने सास ससुर की ये बात सुन बहुत उलझन में आ गई थी। वो अच्छे से जानती थी कि उसके मायके वाले अव्वल दर्जे के भुक्कड़ हैं, और फिर अपने ससुराल वालों की बात रखने के लिए कविता अपने मायके वालों को ससुराल में बिरयानी की दावत पर इनवाइट करती है। और जब खाना परोसती है तो उन्हें पहले ही अकेले में कह देती है कि कम खाना। उसके बाद भी ये हाल होता है कि वो बार बार चिकन बिरयानी मांगते हैं। हे, अरे 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 अरे, आप सब लोग आराम से खाना खाएं, अभी और चिकन बिरयानी होगी, है ना बहू? हाँ हाँ पापा जी, बहुत है। मम्मी पापा आप आराम से खाइए ना। दीदी मुझे और चिकन बिरयानी दीजिए ना। हाँ हाँ देती हूँ। लगता है बहू तुम्हारे मायके वालों को चिकन बिरयानी बेहद पसंद है, इसलिए आप सब लोग दावत पर दोबारा आना। पहली बार बेटी के हाथ की चिकन बिरयानी खाकर आपका जी और पेट दोनों ही नहीं भरने वाला। अरे अरे समधन जी, आपने तो मेरे पेट की, मेरा मतलब मेरे मुंह की बात ही छीन ली। हमने पहली बार अपनी बेटी के हाथ की कितनी लजीज चिकन बिरयानी की दावत खाई है। दोबारा आना तो बनता है, क्यों कविता बेटी? शर्मसार होकर खुशी से कविता कहती है, हाँ हाँ मम्मी पापा बिल्कुल, आप दोबारा आना दावत पर। अरे दीदी, मुझे और पिंकी को भी बोलो, मम्मी पापा के साथ कहीं वो दोनों ही दावत करके चले जाएं। हमें भी आना है चिकन बिरयानी खाने। हाँ दीदी। हे भगवान, ये कविता के मायके वाले कितना ठूस ठूस कर खा रहे हैं। भुक्कड़ एक नंबर चिकन बिरयानी की दावत के लिए। राजन जी, आपकी शक्ल का ये नक्शा देख मैं समझ रही हूँ आप मेरे घर वालों के बारे में ही सोच रहे हैं, और मेरे सास ससुर भी यही सोच रहे होंगे। पता नहीं दूसरी दावत पर क्या करेंगे मम्मी पापा। और कुछ ही देर में बार बार चिकन बिरयानी खाकर मायके वाले सारा चिकन बिरयानी खत्म कर देते हैं। कविता पहले से अपने मायके वालों के बारे में ही जानती थी, इसीलिए 3 पतीले चिकन बिरयानी बनाती है और सब खाकर डकार मारते हैं। वाह वाह वाह, मेरा तो चिकन बिरयानी खाकर पेट ही भर गया। आज की दावत के लिए आप सबका शुक्रिया। जी, इसमें शुक्रिया कैसा, आते रहना आप लोग। अभी तो दोबारा चिकन बिरयानी की दावत होगी। हाँ जी। जी जी, तो अब हम चलते हैं। चलो पिंकी, आरव चलो। जी पिताजी। फिर मायके वाले अपने घर चले जाते। ये पहली बार था तो ससुराल वाले कुछ नहीं कहते। 2 हफ्ते बाद ससुराल वालों के कहने पर बहू के मायके वाले फिर से चिकन बिरयानी की दावत पर आते और पिछली बार की तरह ही ठूस ठूस कर चिकन बिरयानी को लपेटते हैं। इस बार भी ससुराल वाले हैरान हो जाते हैं। बहू, तेरे ससुराल वाले बहुत भुक्कड़ हैं क्या? देख कैसे चिकन बिरयानी लपेटे जा रहे। इतना सारा चिकन तो 50 लोग खा सकते हैं। हाँ हाँ, मेरा मतलब माँ जी खाते नहीं है, लेकिन अपनी बेटी के हाथ की चिकन बिरयानी खाकर शायद अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। हाँ शीला, यही बात होगी, तुम ज्यादा सोचो मत। अरे कविता बेटा, जरा 2 प्लेट चिकन बिरयानी और देना, अभी तक मन ही नहीं भरा। सुन तू ना, हमें अगले महीने भी चिकन बिरयानी खाने की दावत पर बुलाना। वो क्या है ना, आरव को अपने जन्मदिन पर चिकन बिरयानी खाने का बहुत मन था, तो तू अब खिला देना। क्या फिर से? मम्मी पापा अब क्या जरूरत है, आज खा लो। और आरव, तूने खा तो लिया? नहीं दीदी, मुझे तो दोबारा से आपके हाथ की चिकन बिरयानी खानी है। उनके जाने के बाद सास बहू चिंता में पड़ जाती हैं। बहू,
देख, तू जानती है हमारे घर में एक राजन ही है जो कमा कर लाता है। इसमें तेरे मायके वालों को चिकन बिरयानी खिलाने में 20-25 हजार रुपए उड़ा दिए। तेरे घर वालों ने 2 बार तो यहाँ आकर दावत कर ली, तीसरी बार खाने की क्या जरूरत थी? देख बेटा, इससे घर का बजट बिगड़ रहा है। वो हिसाब से नहीं खाते तो हम देख मना नहीं कर सकते, लेकिन तू थोड़ा कम ही चिकन बिरयानी बनाना, जिससे उसके पैसे खराब ना हो। हाँ जी, मैं समझती हूँ आप क्या कहना चाहती हैं। मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि मेरे मायके वाले भुक्कड़ की तरह यहाँ पर चिकन बिरयानी की दावत करते हैं। अब शायद उन्हें नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं संभाल लूंगी, अब और कम खाना बनाऊंगी। ठीक है, अगले महीने फिर बहू के मायके थोड़ा खाएं, लेकिन उसके बिरयानी परोसते ही वो चंद मिनट में प्लेट साफ कर देते और बार बार मांगते। पतीला खाली हो गया था। दीदी थोड़ी सी और चिकन बिरयानी देना। हाँ बेटा, मुझे भी। बस करो आप लोग, कितना भुक्कड़ों की तरह हपस कर रहे हो। मेरे ससुराल में बार बार चिकन बिरयानी खाने आ रहे। मैंने पहली बार कुछ नहीं बोला, दूसरी बार भी नहीं बोला, लेकिन इस बार आपने हद कर दी। मैंने और चिकन बिरयानी नहीं बनाई है। आपकी वजह से मैं अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदा हो गई हूँ। मम्मी पापा आप जानते भी हैं, हाँ अच्छे से जानते हैं कि चावल कितना महंगा है, चिकन कितना महंगा है और कितनी देर में बनता है। इसलिए आज तक हमारे घर में नहीं बना। इसके बावजूद भी आपने यहाँ पर आकर खाना खाया। आप जानते भी हैं राजन जी पर कितना भार पड़ा है आप लोगों को चिकन बिरयानी खिलाना, पर आप लोग समझते ही नहीं। मेरे ससुराल वालों ने आपकी कदर करते हुए आपको 2 बार यहाँ दावत पर बुलाया, पर आपने तो तीसरी बार में भी हद कर दी। बस अब आप सब लोग यहाँ से चले जाइए। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, मैं और आज के बाद कभी दावत पर नहीं बुलाऊंगी। ये सुन ससुराल वालों को बुरा लगता है और मायके वालों को अपनी गलती का पछतावा होता है। बेटी कविता बेटी, और आप सभी हम सबको माफ कर दीजिए। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमने इस बात का लिहाज नहीं किया और खाने पर टूट पड़े। हम अपनी गरीबी और भूख के सामने भूल गए थे कि आप लोगों पर इसका असर हो रहा होगा। समझे जी, माफ कर दीजिए। भुक्कड़ों की तरह हमने यहाँ पर चिकन बिरयानी की दावत की और आप लोगों के बारे में नहीं सोचा, और ये भी ख्याल नहीं किया कि ये हमारी बेटी का ससुराल है। देखिए, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। हम समझते हैं, अपना समझकर आपने ऐसा किया। कोई बात नहीं, हो जाता है। हमें बुरा लग रहा है बहुत,